हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और बहुत ही लेटेस्ट मोबाइल लेके आ गया हूँ। कंडीशन चेक करें पहले मोबाइल की। कैंचा पीस ओपी नया पीस न्यू मॉडल 2021 का, इसी महीने का, पिछले लास्ट महीने का ये फ़ोन है। तो इस मोबाइल का नाम है वो है Vivo Y33s। आप लोगों को टाइटल थंबनेल से पता लग ही गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इसका आपको रिव्यू दूंगा, लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो भी लोग ये मोबाइल लेना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें, उन्हें बताएं क्या रिव्यू देख लो पहले, फिर ले भी लेना, कौन सा ख़त्म हो जाएगा ये मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको लाइक करें, आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किस मोबाइल का रिव्यू देखना चाहते हैं, तो वो लाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वीवो का Y33 जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। काफ़ी इसकी प्रमोशन भी की है वीवो ने। तो ये मोबाइल है, इसका सारा रिव्यू दूंगा क्योंकि इसे मैं 1 मंथ से ऊपर से यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको सारा मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले इसकी स्पेक्स की और उसकी बात करते हैं। तो ये है Y33s। इसके अंदर है 4GB प्लस 8GB प्लस 4GB एक्सटर्नल रैम, जो कि इनका कहना है कि 12GB रैम है और है भी काफ़ी हद तक स्मूथ चलता है। कभी मुझे कोई रैम की वजह से दिक्कत नहीं आई, मतलब रैम कभी फुल नहीं बताई, कभी इतना लेग नहीं किया ये मोबाइल। और अभी तक मैंने इतना लोड भी नहीं डाला, लेकिन सही है। 8GB भी आप रैम मांगने, 12GB नहीं भी माने तो 8GB रैम में भी अच्छा मोबाइल है, जिस प्राइस पॉइंट पे भी आपको मिल रहा है। और ये अभी इसकी स्टोरेज है, इसकी 12GB 128GB इसकी स्टोरेज है। एंड्रॉयड वर्जन इसका जो है वो है 11। उसके बाद ओक्टा कोर का 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। पता नहीं ये गीगाहर्ट्ज़ होता है क्या होता है, देख लो, जो भी है यही है। तो ये इसका प्रोसेसर है। उसके अलावा अभी अगर हम इसके अंदर रैम रोम, मैंने आपको इसके बता दिया, प्रोसेसर इसकी बता दिया, लुक आप इसकी चेक कर लें। ये इसका डिज़ाइन है। असल में अभी थोड़ी लाइटिंग कंडीशन ऐसी है कि ये सही इसकी वो नहीं दिख रही, लेकिन अच्छा है। अच्छा इसका कलर आप लोग आई थिंक इसमें दूसरे में भी आई थिंक एक आधा है जिसमें आप ले सकते, लेकिन ये कलर बेस्ट है सबसे, जो मुझे पसंद आया था। 50 मेगापिक्सल का इसका जो कि है कैमरा है। बैक पे इसके 3 कैमरे हैं, एक फ्लैश लाइट है, फ्रंट पे एक कैमरा है जो कि काफ़ी अच्छा है। कैमरे की भी मैं आपको इसकी टेस्टिंग कराता हूँ। ये देखें, कैमरा फुल फोकस, हाई फोकस, माइक्रो वाइक्रो हर चीज़ ओपी है। उसके अलावा ये देखें, वीडियो में अगर मैं इसकी सेटिंग दिखाऊं तो वीडियो में आपको कौन सी रेजोल्यूशन तक ये लेके जाएगा। और इसमें आप लोग 1080p 720p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 30 FPS पे ये रिकॉर्ड होगी, 60 पे नहीं कर सकते रिकॉर्ड। उसके अलावा फ़ोटो के अंदर आप लोगों के पास 3 ऑप्शन है, 4.3, 90.6 या फिर 1.1 की एस्पेक्ट रेशो में आप लोग इसे फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं कैमरे में फ़ीचर दिखाऊं आपको, इसके अंदर हमारे को पैनोरामा भी मिल जाता है, लाइव फ़ोटो, टाइम लैप्स भी मिल जाएगा, स्लो मोशन भी है, प्रो मोड भी है और 550 मेगापिक्सल का है, जो वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका मेन 50 मेगापिक्सल का लेंस चल रहा है अभी। इसको मैं अगर कट कर दूंगा तो इसके नॉर्मल लेंस थोड़े बहुत कंपनी को जो मोबाइल के इफेक्ट होते हैं उसके साथ कैलकुलेशन करके ये हमारे को अभी दे रहा है। उसके बाद वीडियो मोड है हमारे पास, फ़ोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है और नाइट मोड है। कैमरा में सच बताऊं, मैंने इतना खुद ने यूज़ नहीं किया, मैंने इसे यूज़ के लिए वैसे नॉर्मल के लिए लिया था। कैमरे का कोई मेरा यूज़ नहीं है इतना इस मोबाइल का, लेकिन कैमरा अच्छा है। मतलब वीडियो वगैरह मैं इससे शूट करता हूँ, वैसे मैंने पिक्चर वगैरह नहीं ली जो कि मैं आपको उसका रिव्यू दे सकूं। तो ये आप देखें, ब्यूटी मोड है ये। और इसकी बैटरी टाइमिंग की अगर अभी हम बात करें तो इसकी बैटरी टाइमिंग भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी का फुल टॉप नॉच बैटरी टाइमिंग है और मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार mAh की बैटरी है। और उसके अलावा अभी अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस आपको ये मार्केट में मिलेगा 34-35 हज़ार PKR में। आपको डब्बा पैक के मिल जाएगा, अभी डब्बा पैक अवेलेबल भी है। और अगर आप इससे डब्बा पैक लेके एक आधे महीने में सेल करने जाते हैं तो आपका ये 30K के अंदर सेल भी हो जाएगा। 30K 29, 30, 31 इतने हज़ार में सेल भी हो जाएगा PKR में। तो ये था गाइज इस मोबाइल का रिव्यू। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप लोगों ने गेमिंग के लिए इसको लेना है, अगर आपका माइंड है कि यार मैं 35 हज़ार का मोबाइल ले रहा हूँ, PUBG ये फुल हाई रेजोल्यूशन पे चलाएगा, अल्ट्रा पे, तो इस भूल में मत लीजिएगा इसे, क्योंकि PUBG ये नॉर्मल क्वालिटी पे चलाता है। क्योंकि इसका जो मेन प्रोसेसर है, GPU है, वो इतना अच्छा नहीं है। रैम अच्छी है लेकिन GPU और प्रोसेसर मीडियम है। तो बाकी आप लोग देख ले।
इसका पबजी टेस्ट भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, कमेंट में बताएं। तो वो आप जब देख लेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा, या फिर आप लोग अगर अभी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करें, आपको इसका पबजी टेस्ट मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।